आपने क्या किया? आपने गिड़गिड़ाया, आंखें दिखाई, मन्नतें मांगी कि आपको 29 सीटें मिली? आपने क्या किया? मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया, पढ़ा लिखा युवा हूं 21वीं सदी का, तो मेरे लॉजिक्स में मैं लॉजिकल बातें क्लियरली अक्रॉस द टेबल में रखता हूं। अगर वो सामने वाले को जचती है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आगे बात करेंगे। तो क्या कहा? मेरा एक सिंपल सा लॉजिक था, चुनाव में विद इन द अलायंस नहीं लड़ रहा हूं। गठबंधन के भीतर आप कितनी सीटें पा रहे हैं ये आपकी सीटें जीतने की काबिलियत को नहीं दर्शाता। इवेंचुअली चुनाव हम लोग को महागठबंधन से लड़ना है। हाँ। आज मैंने 29 सीटें पा ली, किसी ने 101 पा ली, किसी ने 6 पा ली। ये काबिलियत नहीं है हम लोग की। अब हम लोग को जाके महागठबंधन से हम लोग को चुनाव जीतना है। कितने हमारे विधायक जीत कर विधानसभा में पहुंचते हैं वो हम लोग की ताकत को दर्शाएगा। उसके लिए राइट फ्रॉम द डे वन आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं खुद ही नहीं चाहता था कि मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी कभी भी 100 सीटों से कम पे चुनाव लड़े। क्यों? क्योंकि सामने एक दल है जो कि उस वक्त 100-125 की बात हो रही थी, अब तो आई थिंक 143 और वॉट एवर ऑड सीट्स दे कंटेस्टिंग ऑन। 100 से नीचे मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी ना लड़े। अगर वो 100 लड़ेंगे, स्वाभाविक है जनता दल यूनाइटेड उतना या एक आगे पीछे, उस वक्त ये चर्चा चल रही थी, वो लड़ते। तो जब 100, 101, 102 इधर क्लियर हो ही गया था, सो वी वर लेफ्ट विद 40-42 ऑड सीट्स। उसमें मैंने एक सिंपल सा लॉजिक दिया था कि भाई आप एक लोकसभा के ऊपर आप विधानसभा बांध दीजिए, 5 बांधनी है, 6 बांधनी है, 7 बांधनी है, वॉट एवर। उस हिसाब से हम तीनों में इसका डिवीजन हो जाए। 6 का आंकड़ा बैठा, उसमें फिर भी मुझे 1 सीट का नुकसान हुआ। 6 पंजे 30 होता है, मेरे पास 29 आई, बट उसको मैंने खुशी खुशी स्वीकार इसलिए किया क्योंकि आज से ठीक 20 साल पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को 29 विधायक उन्होंने जीत कर दिए थे। एक बार फिर 20 साल के बाद मेरे पास मौका है 29 के 29 विधायक जीतने का।